हम लोग ने माननीय सांसद महोदय के साथ चाकुलिया से इंस्पेक्शन शुरू किया है और अभी हम लोग टाटा स्टेशन पे हैं। उसके बाद बादाम बाड़ सेक्शन में भी जाएंगे और जो भी माननीय सांसद महोदय ने इशू जो पब्लिक से रिलेटेड जो भी दिए थे उसको हम लोगों ने पॉजिटिव वे में पहले स्टडी किया था और अधिकतर के वर्क सैंक्शनड हैं और जो कुछ ऐसे कार्य हैं जिनके वर्क अंडर प्रोसेस ऑफ सेक्शन है। तो इस सेक्शन में जो भी एमपी महोदय जी का जो डिमांड है उसको रेलवे पूरा करेगी और इसके अधिकतर कार्य के जल्दी हम लोग शिलान्यास डलवाने का भी कार्यक्रम करेंगे। बेसिकली क्या डिमांड है उसमें जैसे चाकुलिया में रोड रिपेयरिंग का था, एक पब्लिक फुट ओवर ब्रिज का कार्य है, फिर वहाँ जो सबवे के अंदर पेंटिंग करने की ज़रूरत है, एक हॉल्ट स्टेशन का डिमांड है उसका बुलबुला में, फिर कई सबवे जो बनाने हैं, कुछ इस तरह के सबवे हैं जहाँ पे विलेजर्स को फैसिलिटेट करने के लिए, तो वो भी हम लोग कर रहे हैं। उसके अलावा दो मुख्य कार्य है जो लेवल क्रॉसिंग 137 और 138 पे रोड ओवर ब्रिज बनाने का, तो उसमें भी लैंड एक्विजिशन की वजह से थोड़ी कार्य में बाधा आ रही है, लेकिन उसको भी हम लोग तेज़ी से करके और उस पर आरओबी बनाने का भी हम लोग कार्य जल्दी शुरू करेंगे और इमीडिएटली हम लोग वहाँ एक सबवे बना रहे हैं ताकि जो भी छोटी व्हीकलें हैं अगर लेवल क्रॉसिंग बंद हो तो वो निकल पाएँ और आरओबी क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें समय लगता है, तो आरओबी पैरेलली बनेगा। सबवे हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 से 1.5 साल के अंदर सबवे बना दें। सर गोविंदपुर और गोविंद सबवे बनाया जा रहा है। गोविंदपुर स्टेशन पे ऑलरेडी स्टेशन ठीक है, लेकिन जो दो आपके रोड हैं जो लेवल क्रॉसिंग गेट है 137, 138 काफ़ी बिजी लेवल क्रॉसिंग गेट है और ट्रेनों की संख्या अधिक होने की वजह से अधिकतर समय बंद रहता है। तो सबसे मुख्य हम लोग का उद्देश्य है कि वहाँ पे रोड ओवर ब्रिज और इमीडिएट एक सबवे बनाए ताकि छोटी व्हीकल जैसे एम्बुलेंस हो गया, 4 व्हीलर 2 व्हीलर ये सब आसानी से जा सकते। गोविंदपुर में बने इसका ऑलरेडी टेंडरिंग प्रोसेस में है और इसका टेंडर अप्रैल में खुलने वाला है और मई तक हम लोग उसको अवार्ड कर देंगे, तो जून से कार्य यहाँ पे शुरू हो जाएगा। बड़ा इशू इंक्रोचमेंट का है, आप लोग ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे कहाँ से ज़मीन लेना है, कितने नहीं, ये रेलवे उसमें नॉर्मली हमारा एम नहीं है कि सभी जो भी अगर जो पहले से लोग यहाँ पे वैसे हो उनको हटाने का, लेकिन जो प्रोजेक्ट में जो भी इंक्रोचमेंट आते हैं उसमें रेलवे प्रॉपर नोटिस दे करके और नियम से उनको हटाती है। तो स्टेशन रीडेवलपमेंट में भी जो भी इंक्रोचमेंट आएंगे हम लोग नोटिस दे करके राज्य सरकार के सहयोग से उसको हटाएंगे, फिर उसके बाद ही कार्य। तो अभी क्या हो रहा है? मैंने ऑलरेडी उनको नोटिस दिया हुआ है और किसको? जो भी वहाँ पे इंक्रोचर्स हैं और स्लोली विल हम लोग उस पर एक्शन लेंगे। मैंने स्पष्ट तो ताकि लोगों को भी जानकारी हो पाए कि इसमें हम लोगों को जिनको नोटिस दिया गया है वो उनको मालूम है कि उनको हटना है और डिटेल ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आप डीआरएम कार्यालय से ले सकते हैं। जो सलाई कब निर्माण पूरा तो आप अभी थोड़ा सा अब कोई डेवलपमेंट वर्क जो आप लोग के अंडर में अभी नहीं, जैसे इस सेक्शन में कई डेवलपमेंट वर्क हैं, जैसे 4th लाइन का प्रोजेक्ट है जो हावड़ा से चल करके और झांसूगुड़ा तक 4th लाइन का प्रोजेक्ट भी पाइपलाइन में है और जो बहुत ही जल्दी सेंक्शन होगा, तो उसमें भी कार्य किया जाएगा। उसके अलावा अमृत स्टेशन में भी कई सिलसिलों में हम लोग कार्य कर रहे हैं। इस सेक्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर के रेलवे के कई प्रोजेक्ट है, इस पर रेलवे कार्य करेंगे। तो सर 4th लाइन के लिए फिर से लैंड है, उसके बाद जो एक्वायर करना होगा वहाँ एक्वायर करेंगे, जहाँ पे रेलवे की ज़मीन में वहाँ पे रेलवे की ज़मीन में कार्य करेंगे। अभी आप तक होती है, इन जनरल में नहीं बतला सकता, आप कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो 4th लाइन तक अपने 4th लाइन तो अभी अंडर सर्वे है तो उसमें समय लगेगा और ये नई लाइन के एक्सक्यूशन में समय लगता है, तो मुझे उम्मीद है कि सेंक्शन होने के बाद 4 से 5 साल के अंदर 4th लाइन आ जाएगी। 3rd लाइन से 3rd लाइन तो ऑलरेडी सेक्शन में चालू है। 3rd लाइन सालगाजरी से आदित्यपुर का जो बनना बचा है। हाँ, वो अभी हम लोग छोटा सा पैच है, तो ये इसी महीने हम लोग इसका कमिश्निंग का प्लान किया हुआ है इन मंथ ऑफ फरवरी, और जो सलगाजरी से लेकर के जो टाटा आदित्यपुर का जो 3rd लाइन थ्रू करना है वो अगले साल अक्टूबर तक
इसी साल अक्टूबर तक हम लोग कर पाएंगे, अक्टूबर 2025 तक। आज हम लोग हमारे जेएम साहब से मिलने और हम लोग ये मांग पत्र सौंपे। आप सबको पता है कि झारखंड नगर बस्ती को जो है विगत 20 तारीख को ये नोटिस दिया गया है वहाँ ज़मीन खाली करने को लेके, और ये कहा गया है कि 31 जनवरी तक उनको खाली करना है, और अगर खाली नहीं करते हैं तो बलपूर्वक तोड़ने का भी निर्देश दिया गया है। तो इसलिए हम लोग आज जेएम साहब से मांग किए हैं कि अगले फरवरी महीना से मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम है। बहुत सारे बच्चे उस बस्ती के जो मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, अगर 31 तारीख तक घर खाली कराया जाता है तो उनके एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कुछ महीनों तक इसको टाल दिया जाए, मैट्रिक और एग्ज़ाम के समाप्ति के बाद ही इस पर कुछ कार्रवाई किया जाए, क्योंकि हम सब एक नागरिक है देश के, तो हमारे मूल अधिकार है, कहीं हम लोग निवास करते हैं तो हमें मूलभूत सुविधा मिले। अगर घर ही उजाड़ दिया जाए तो वो लोग दर बदर कहाँ भटकेंगे। तो ऐसे परिस्थिति में हमें पूर्ण विश्वास है कि जेएम साहब इसमें कुछ अच्छा विचार करेंगे और हमारे लिए कुछ। जीएम सर के साथ माननीय सांसद महोदय भी मौजूद थे, उनसे भी क्या बातचीत की? सांसद महोदय का भी यही कहना था कि हम लोग आपस में फिर से एक टीम उनके साथ बातचीत होगा और इसमें कुछ अहम फैसले हम लोगों को सुनाया जाएगा।